बच्चों, आज मैं आप लोगों को पेपर से फ्लावर बनाना बताती हूँ। तब ये जो पिंक कलर के कागज़ हैं, ये हमारे हैं टिशू की जो रुमाल होती हैं उससे। ये बहुत से कलर में आते हैं, मैंने पिंक कलर चूज़ किया है। और एक स्टेपलर की ज़रूरत पड़ेगी, सीज़र जो गार्जियन के साथ बैठना है, और कुछ आप इस टाइप के पेपर ले लीजिए। ऐसे पेपर ले लेते हैं जिससे हम लोग इसकी स्टिक बनाएंगे फ्लावर लगाने के लिए। तो ये काइट पेपर से बना हुआ है और ये इन रुमाल से बना हुआ है। तो हम लोग शुरू करें। आइए, सबसे पहले यदि आप छोटे बच्चे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रुमाल है इसको 4 फोल्ड तो था ही, इसे और भी फोल्ड कर दिया हमने, जितना, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, 4th फोल्ड, यानी ये हमने फोल्ड कर दिया। तो आपको यदि कटिंग करनी आती है तो आप इस तरह कटिंग करेंगे, नहीं तो आप सीधा इसे गोल गोल काटेंगे हम लोग पेपर को, और बीच में सारे पेपर को मिला करके हम इसमें स्टेपलर मार देंगे। तो अब ये क्या हुआ कि ये सारे चिपक गए, देखिए सब हो गए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, एक एक परत को आपको बड़े पेशेंस के साथ में उठाना है और यूँ दबाते जाइए। एक एक परत को उठाते जाएंगे और दबाते जाएंगे। आप जितना पेपर लिए थे उतना आपको मालूम है कि कितने लेयर्स हैं हमारे। 4, मेरे लेयर 8 होंगे या 12 होंगे। ये लेयर उठाने में यदि आप कटिंग नहीं करते हैं, इस तरह की कटिंग यदि आप नहीं करते हैं ये, तो ये लेयर बहुत जल्दी जल्दी उठते हैं, और जब कटिंग कर देते हैं तो लेयर उठाने में बहुत बार कागज़ फट भी जाता है। इसलिए ये ध्यान रखते हुए ये काम करेंगे हम लोग। इसीलिए मैंने कहा कि आप छोटे हैं तो आप सिर्फ सिंपल बनाइए, लुक वही आना है, थोड़ा सा डिफ़र होगा। ये देखिए, ये गोल है तो जल्दी जल्दी कट उठ रहे हैं। बच्चों को तो इस तरह कागज़ को मोड़ देने में मज़ा भी बहुत आता है, मुझे भी आ रहा है। ये देखिए, हमारा फ्लावर बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होते जा रहा है। छोटे बच्चे भी फ्लावर बना सकते हैं। तो आप कहोगे ये क्या कि आपने तो पूरे कागज़ को दबा दिया। अब आप इसे खोलिए हल्के हल्के हाथों से, पूरा नहीं खोलना है। ये देखिए, ये बन गया आपका फ्लावर। देखिए, ये बड़ा था और ये छोटा है, ठीक, क्योंकि ये हम लोग काइट पेपर से बनाए हैं, पेपर का साइज़ बड़ा है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। ये जब हम लोग कटिंग करके बनाएंगे तो देखिए इस तरह की कुछ डिफ़िकल्टीज आएंगी। हमें एक एक लेयर को उठाना है, एक एक लेयर उठाएंगे तो देखिए ये फंस जाते हैं, इन्हें हमें बहुत पेशेंस के साथ उठाना होगा। अब हम लोग
स्टिक बनाते हैं फ्लावर की। जिस तरह हम लोग कागज़ को गोल करके स्टिक बनाते हैं, सेम प्रोसेस है। इस तरह हमने स्टिक बना ली। अब चूँकि ये हमारी लंबी स्टिक है, हम इसमें 2 फ्लावर काम में ले सकते हैं। हम यहाँ चिपका दें। यदि आपके पास कलर पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी स्टिक बना सकते हैं और उसके ऊपर ग्रीन कलर कर लीजिए। ये मैंने पहले भी आपको सिखाया था। किसी गोल चीज़ को चिपकाना हो तो हम उस पर कट मार देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये फ्लैट हो गया। देखिए, अब फ्लैट होने से इसके ऊपर जब हम फ्लावर रखेंगे तो बहुत आसानी से इस पर चिपक जाएगा। ये देखिए, अब आप इसे किसी गमले में डालने के लिए आपका फ्लावर रेडी हो गया है। अब हम लोग एक दूसरे तरीके से बताते हैं। ये रुमाल है, आप चाहें तो टॉयलेट टिश्यू पेपर जो होता है उसका भी बना सकते हैं। ये सब फ्लावर कम कटिंग के होते हैं, इसलिए छोटे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। बच्चे अपने हाथ से बना के खुश भी होते हैं और कोई डेंजरस नहीं होता। ये देखिए, यहाँ हमने 4 टिश्यू पेपर लिए। अब हमें क्या करना है, जैसे हम लोग जापानी पंखा बनाते हैं उस तरीके से हमें इसे एक साइज में मोड़ लेना है। आइए, ये तो पंखा बनाना तो बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। ये हमारा पंखा कंप्लीट हो गया।
इसे जस्ट डबल करेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। अब आप चाहें तो बीच में आप किसी वायर से इसे बांध दें, यानी तार से बांध दें या धागे से बांध दें, और कुछ भी ना हो तो हम लोग यहाँ बीच में सर में ये स्टेपलर कर देंगे। ये देखिए ये हमारा बन गया पंखा। हम इसके बीच में स्टेपलर मार देते हैं। अब ये बंद हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके जो किनारे छोटे बड़े नज़र आ रहे हैं हम लोग इसमें कटिंग कर दें। तो फ्लावर की एक लीव्स की कट होती हैं वो नज़र आने लगेगी। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इधर भी कर देते हैं। अब देखिए ये इस तरह हो गए हैं कुछ। अब हमें फिर वही करना है, एक एक लेयर उठाना है। हम यहाँ थोड़ा थपथपा देंगे तो इसके जो कागज़ आपस में चिपके हुए हैं वो खुल जाएंगे, और वापस से इसकी क्रिच बना दीजिए। और बहुत ही पेशेंस से एक एक लेयर को आप उठाइए। हमने 4 रुमाल ली थी, तो देखिए एक साइड से 4 ही लेयर उठ रहे हैं। ये देखिए अब इसी तरह हम लोग इधर से भी उठाएंगे। जो बीच मिडिल वाला हमारा ये फ्लावर है, इनको हम दोनों को मिला करके दबा देंगे। ये आपका छोटा फ्लावर और ये आपका बड़ा फ्लावर। अब आप इसे अपने पॉट में डालेंगे। हाँ बच्चों, मैंने आप लोगों को ऐसा पॉट बनाना सिखाया था। अब इसका यूटिलाइज देखिए, हम इसे उपयोग कैसे करते हैं। आप इसे फ्रिज पे रखिए, आप इसे टीवी पे रखिए, डाइनिंग टेबल पे रखिए, या यहीं कॉर्नर में रखिए, अपने स्टडी टेबल पे रखिए। तो हम लोग इसमें फ्लावर डालते हैं तो क्या है, ये जितना डीप है अब ये फ्लावर यूँ गिर जाएंगे। तो हम लोग एक आइडिया लगाते हैं कि कुछ कागज़, जैसे मैंने ये ग्रीन कलर की प्लास्टिक ले लिया है, प्लास्टिक का बैग जो होता है, हम इसे पहले इसके अंदर डाल दें, या आप कॉटन भी डाल सकते हैं। अब इस फ्लावर को हम
इस कैरी बैग के बीच में, ये हमने बीच में लगा दिया। अब हमने छोटे छोटे फ्लावर और बनाए थे, वो फ्लावर लगा देते हैं। आप चाहें तो इस तरह ऊपर रखिए, आप चाहें तो सारे फ्लावर को आप अंदर की तरफ ही दबा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब देखिए, धन्यवाद बच्चों, आपको लगता है समझ में आ गया होगा। अब आप इसे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।